हाय गाइज, वेलकम बैक टू दिस इंटरेस्टिंग वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सेप्ट हुक के बारे में। ये एक्सेप्शन हैंडलिंग का कंसेप्ट है। इसका यूज करके आप एक्सेप्शन मैसेज को, ट्रेसबैक मैसेज को और मॉडिफाई कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेसबैक के बारे में। example.py एक पाइथन फाइल है जिसमें मैंने ये कोड लिखा हुआ है। इस कोड में एक्सेप्शन आएगा बिकॉज यहाँ पे इंटेजर का एंड स्ट्रिंग का एडिशन हो रहा है विच इज नॉट पॉसिबल, एंड इससे एक्सेप्शन जनरेट होगा। एंड यहाँ पे हमने एक्सेप्शन को हैंडल भी नहीं किया है बाय यूजिंग ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक। सो टाइप एरर एक एक्सेप्शन है एंड दिस इज द मैसेज एसोसिएटेड विद दिस टाइप एरर एक्सेप्शन। सो जब ये एक्सेप्शन ऑकर होगा, कुछ इस तरीके का आउटपुट आपको आउटपुट विंडो में दिखेगा एंड आपके प्रोग्राम का फ्लो उसी लाइन पे रुक जाएगा। इसे बोला जाता है ट्रेस बैक। इस ट्रेस बैक में आप देख सकते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। सो ये इंफॉर्मेशन करंट कॉल स्टैक का स्टेटस रिटर्न करता है। मैं आपको बताऊंगा कि कॉल स्टैक क्या होता है किसी और वीडियो में, लेकिन अब आप कंसिडर कर सकते हैं कि इसमें कुछ इंफॉर्मेशन होता है, किस मॉड्यूल में आ रहा है, किस फंक्शन में आ रहा है एंड कौन सा एक्सेप्शन आ रहा है। जनरली इस ट्रेस बैक को हम लॉग फाइल में लिखते हैं और प्रिंट करते हैं ऑन आउटपुट विंडो। आप इसे कस्टमाइज कर सकते हैं, आपके हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। इस मैसेज को मॉडिफाई करने से पहले जानते हैं कि जब आप किसी एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करते पाइथन में यूजिंग ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक, तब इंटरनली इंटरप्रिटर क्या करता है। इंटरप्रिटर सबसे पहले एक्सेप्ट हुक इस फंक्शन को कॉल देता है विच इज प्रेजेंट इन द सिस मॉड्यूल, एंड इस फंक्शन में 3 आर्गुमेंट्स पास कर देता है, 3 वैल्यूज पास कर देता है। फर्स्ट वन इज एक्सेप्शन क्लास, सेकंड वन इज एक्सेप्शन वैल्यू एंड थर्ड वन इज ट्रेसबैक ऑब्जेक्ट। इन 3 वैल्यूज को लेकर एक्सेप्ट हुक प्रिंट करता है एक पर्टिकुलर एरर मैसेज ऑन आउटपुट विंडो। सो दिस फंक्शन प्रिंट्स आउट अ गिवन ट्रेसबैक एंड एक्सेप्शन टू system.standard_error। सो स्टैंडर्ड एरर मीन्स स्टैंडर्ड आउटपुट विंडो। अब 3 आर्गुमेंट्स के बारे में जानते हैं। एक्सेप्शन क्लास मीन्स टाइप एरर, एक्सेप्शन वैल्यू मीन्स ये मैसेज, एंड ट्रेसबैक ऑब्जेक्ट मीन्स ये ऑब्जेक्ट कंटेनिंग दिस इंफॉर्मेशन कि इंटरनली क्या हुआ है। इस 3 वैल्यूज को जनरेट करता है एंड एक्सेप्ट हुक फंक्शन में पास कर देता है। एक्सेप्ट हुक इन 3 चीजों को प्रिंट करता है ऑन आउटपुट विंडो। और एक कब होता है? इन एन इंटरैक्टिव सेशन दिस हैपन्स जस्ट बिफोर कंट्रोल इज रिटर्न टू द प्रॉम्प्ट। सपोज ये आपका कमांड प्रॉम्प्ट है और आउटपुट विंडो है एंड ये मेमोरी है। इस मेमोरी में आपके पाइथन प्रोग्राम के लिए एग्जीक्यूशन हो रहा है। कंसिडर लाइन नंबर 5 में कुछ एक्सेप्शन आता है जो कि अनहैंडल्ड है, तब एक्सेप्ट हुक को इंटरनली कॉल दिया जाएगा बिफोर प्रिंटिंग एनीथिंग। देन एक्सेप्ट हुक स्टैंडर्ड एरर मैसेज प्रिंट करेगा ऑन आउटपुट विंडो। सो कुछ इस तरीके का डेफिनेशन होता है एक्सेप्ट हुक फंक्शन का। इट इज प्रेजेंट इन द सिस मॉड्यूल। इसमें 3 पैरामीटर्स है, exe_type, exe_value एंड exe_traceback। सो टाइप में जाएगा एक्सेप्शन का नेम, वैल्यू में जाएगा मैसेज फॉर एक्सेप्शन एंड ट्रेसबैक में जाएगा ट्रेसबैक इंफॉर्मेशन। आप इसे यहाँ पे आप जैसे चाहे वैसे प्रिंट कर सकते हैं। सो जनरली इनको डायरेक्टली प्रिंट किया जाता है, ये डिफॉल्ट डेफिनेशन है। आप इसे चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे? बाय ओवरराइडिंग दिस फंक्शन। सो हम क्या कर सकते हैं? सो एज अ पाइथन डेवलपर हम क्या कर सकते हैं? वी कैन कस्टमाइज द आउटपुट बाय ओवरराइडिंग दिस फंक्शन। इस फंक्शन का डेफिनेशन हम चेंज करेंगे ओवरराइड करके। आई थिंक आपको ओवरराइडिंग का कंसेप्ट पता है। सो इसका यूज करके आप हैंडल भी कर सकते हैं अनकॉट एक्सेप्शंस। लेकिन गाइज आपका फ्लो रुका ही रहेगा, जस्ट आपको एक अच्छा सा मैसेज दिखेगा ऑन आउटपुट विंडो इंस्टेड ऑफ एरर, एंड उस मैसेज में आप जो चाहे वो इंफॉर्मेशन क्लाइंट्स को दे सकते हैं। सो गाइज example.py इस फाइल में मैंने ऐसा कोड लिखा है जिसमें एक्सेप्शन आएगा एंड इस एक्सेप्शन को हैंडल भी नहीं किया है। मैं इसे रन करता हूँ। यू कैन सी टाइप एरर, एक्सेप्शन नेम, दिस इज एक्सेप्शन वैल्यू एंड दिस इज एक्सेप्शन इंफॉर्मेशन कॉल्ड एज अ ट्रेसबैक ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मैं एक कंप्लीट नया फंक्शन बनाऊंगा जिसे कॉल किया जाएगा जब एक्सेप्शन ऑकर होगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एक कंप्लीट नया फंक्शन, फॉर्मेट ट्रेसबैक। इसमें 3 पैरामीटर्स मुझे देने हैं। पहला पैरामीटर exe_type, देन exe_value एंड थर्ड वन इज exception_traceback। ओके, इनके लिए कुछ वैल्यूज आएगी एंड यहाँ पे एक मैसेज में प्रिंट कर देता हूं, समथिंग वेंट रॉन्ग।
ओके, एंड देन इस एक्सेप्शन टाइप, एक्सेप्शन वैल्यू एंड एक्सेप्शन ट्रेस बैक के लिए जो भी वैल्यूज आई है यहाँ पे आप जैसे चाहे प्रिंट कर सकते हैं। अभी मैं प्रिंट नहीं करता हूँ, मैं क्या करूँगा, sys मॉड्यूल को सबसे पहले इंपोर्ट करूँगा। इस sys मॉड्यूल में एक फंक्शन है एक्सेप्ट हुक, इस फंक्शन को कॉल जाता है। सो इस फंक्शन का डेफिनेशन ही मैं चेंज कर दूंगा। सो इस फंक्शन को अब मैं नया डेफिनेशन असाइन करूंगा विच इज नथिंग बट दिस फॉर्मेट ट्रेस बैक। सो फॉर्मेट ट्रेस बैक को आप असाइन करो टू sys डॉट एक्सेप्ट हुक। आई एम राइटिंग हियर sys डॉट एक्सेप्ट हुक। सो यहाँ पे मैं एक्सेप्ट हुक को कॉल नहीं कर रहा हूँ, मैं इसे एक नया डेफिनेशन असाइन कर रहा हूँ। सो इसे अब एक नया डेफिनेशन मिलेगा। सो जब भी एक्सेप्ट हुक फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो ये फॉर्मेट ट्रेस बैक का डेफिनेशन कॉल होगा। ठीक है, और ये कंसेप्ट हमने फंक्शन में भी पढ़ा हुआ है। चलिए अब इसे रन करते हैं, मैं क्लियर करता हूँ। एंड इस केस में यू विल सी समथिंग वेंट रॉन्ग। आप अगर यहाँ पे प्रिंट करते हैं exe_type, तो टाइप आपको प्रिंट करके मिलेगा टाइप एरर, यू कैन सी क्लास टाइप एरर। अगर आप प्रिंट करते हैं exe_value, तो अब आपको टाइप एज वेल एज वैल्यू दोनों प्रिंट करके मिलेंगे। सो दिस इज अ वैल्यू। एंड अगर आप प्रिंट करेंगे ट्रेस बैक इंफॉर्मेशन exe_traceback, just run it again and here you will see traceback object. सो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट होता है मेमोरी लोकेशन में, उस ऑब्जेक्ट को जस्ट प्रिंट किया जाएगा। यहाँ पे हमें उसकी इंफॉर्मेशन मिल रही है कि कहाँ पे प्रेजेंट है। अब हमें पता है कि कैसे ट्रेसबैक ऑब्जेक्ट को देखना है। इसे आप टाइप कास्ट कीजिए, लिस्ट में कर सकते हैं, टपल में कर सकते हैं। ओके, चलिए अब रन करता हूँ। अब आपको ट्रेसबैक ऑब्जेक्ट प्रिंट करके मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक और आपको एक्सेप्शन मिल गया कि ट्रेसबैक ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल। ये दूसरे टाइप का एक्सेप्शन है, क्योंकि ट्रेसबैक के ऊपर आप इटरेट नहीं कर सकते, लिस्ट इटरेट करता है इंटरनली। सो ये दूसरा एक्सेप्शन है, लेकिन यहाँ पे आपको प्रिंट करके मिला इंफॉर्मेशन। सो दिस इज योर ट्रेसबैक ऑब्जेक्ट। सो सिंपली गाइज यहाँ पे हुआ क्या है, लाइन नंबर 8 पे ये जो डेफिनेशन है ये मैंने sys में एक्सेप्ट हुक को असाइन कर दिया। नाउ एक्सेप्ट हुक का डेफिनेशन अब ये रहेगा, मीन्स जब भी आप एक्सेप्ट हुक को कॉल करेंगे तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट, पाइथन कंसेप्ट। देन लाइन नंबर 12 पे डिस्प्ले फंक्शन को कॉल है, डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा। देन जब लाइन नंबर 10 एग्जीक्यूट होगा तो हमें एक्सेप्शन मिलेगा, ये अनहैंडल्ड एक्सेप्शन है। सो इसलिए पाइथन इंटरप्रेटर इस एक्सेप्ट हुक को कॉल देगा, लेकिन एक्सेप्ट हुक को जब कॉल देगा तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा जिसमें आप ये इंफॉर्मेशन प्रिंट करवा सकते हैं। पाइथन 3 आर्गुमेंट्स पास करता है। पहला आर्गुमेंट हमने इस पैरामीटर में लिया है, दूसरा आर्गुमेंट इस पैरामीटर में, एंड तीसरा आर्गुमेंट इस पैरामीटर में, एंड इन पैरामीटर्स को देन प्रिंट किया है। आप यहाँ पे मैसेज वगैरह इंफॉर्मेशन भी ऐड कर सकते हैं। दिस इज रियली हेल्पफुल फॉर द लॉगिंग एज वेल एज करेक्ट एरर मैसेज ऑन आउटपुट विंडो, विच इज हेल्पफुल फॉर द क्लाइंट्स और यूजर्स। आई होप गाइज कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही अच्छा था। विल सी यू नेक्स्ट टाइम।